अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। तो ये 12 चैप्टर का पहला श्लोक है जो अर्जुन पूछता है भगवान से सवाल। क्या सवाल पूछता है अर्जुन? क्या एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये जो भक्त हैं जो आपकी सतत युक्त हमेशा युक्त होकर पर्युपासना करते हैं, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, और दूसरे तरीके के भक्त होते हैं जो कि अव्यक्त और अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। तेषां के योग वित्तमा, उन दोनों में योग वित्त कौन है, योग में आगे कौन है, योग में बेटर कौन है, ये सवाल। समझा क्या सवाल है? क्या सवाल है? तो तू इसको थोड़ा और सिंपल भाषा में बता। तू बता क्या समझा। वो भक्त जो आपके वर्ड्स के थ्रू भक्ति करते हैं और जो भाव के थ्रू भक्ति करते हैं, दोनों में से कौन? नहीं, ये नहीं है। एक जो फॉर्म की भक्ति करते हैं भगवान की, फॉर्म मतलब मूर्ति पूजा या फोटो में, हाँ, भगवान के रूप की, हाँ, और एक फॉर्मलेस अक्षर अव्यक्त की पूजा करते हैं, पर्युपासना करते हैं। फॉर्मलेस मतलब नाम जाप? नहीं, नाम जाप भी नहीं। फिर फॉर्मलेस मतलब जो अक्षर ब्रह्म होता है ना, ब्रह्म के उपासक जो होते हैं। जैनिज्म भी एग्जैक्टली नहीं है, वो भी महावीर की उपासना करते हैं। नहीं, उपासना कहाँ करते हैं उनकी, वो तो निराकार मानते हैं नहीं, भगवान। मंदिर में रहते हैं ना, मेन आइडल तो महावीर ही होते हैं। अच्छा, ठीक है, महावीर की पूजा करते हैं ना, ठीक है। उधर भी फॉर्म आ जाता है। फॉर्मलेस वाले जो लोग होते हैं, वो जो मुसलमान हो गए, वो लोग फॉर्मलेस की करते हैं, देखा है? उनके उसमें कुछ भी नहीं होता। तो इन दोनों में योग वित्त कौन है? हालांकि वो तो बहुत अलग अलग उस पर चलेगा। इवन पर अब यहाँ कृष्ण की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। हाँ, कृष्ण या फॉर्मलेस अक्षर परम ब्रह्म। पर कृष्ण या तो कृष्ण को उनके रूप में, या फिर कृष्ण को ही फॉर्मलेस। नहीं, हाँ, वो कृष्ण नहीं रहे ना, फिर कृष्ण तो रूप में ही है। अच्छा, वो फिर ब्रह्म हो जाता है, अक्षर परम ब्रह्म हो हाँ। जाता है। तो उसमें सवाल ये है, मेन सवाल ये है उसमें कि यह अर्जुन सवाल क्यों पूछ रहा है, क्यों अर्जुन ने सवाल पूछा है 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय के स्टार्टिंग में क्यों ये सवाल पूछा, क्यों पूछा? अब वो उसके पहले की पूरी कहानी है पिछले चैप्टर की, जो मुझे नहीं पता 11वें चैप्टर में हुआ होगा तो 11वें चैप्टर, क्योंकि उसने 11वें चैप्टर में विराट रूप देख लिया है। हाँ, तो 9 चैप्टर में भगवान उसको राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो फिर अगर श्लोक बोलता है तो उसका नंबर पहले बोला कर। 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक कि भगवान उसको राज विद्या बताते हैं कि 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि अगर कोई मेरी अनन्य चिंता करके पर्युपासना करता है और चिंता के अंत में मुझी को देखता है, हर चिंता के अंत में मुझी को, चिंतयन्तो माम, हर चिंता के अंत में मुझी को देखता है कि ये करके मैं ये करके मैं ये करके श्री कृष्ण तक पहुंचूंगा, ये करके मैं ये करके मैं ये करके श्री कृष्ण तक पहुंचूंगा। हर चिंतन के अंत में श्री कृष्ण को जो लेके आता है, इस तरीके से जो नित्य युक्त उपासना करता है, उसके योगक्षेम का वहन श्री कृष्ण खुद करते हैं। योगक्षेमम वामी अहम। तो ये राज विद्या भगवान ने बताई। उसके पहले तक अर्जुन को ज्ञान योग बताया गया 2-3 बार, 4-5 बार उसको कर्मयोग बताया गया, उसको नहीं समझ आया, ना ज्ञान योग ना कर्म योग, दोनों नहीं समझ आया। उसको ध्यान योग समझाया गया, फिर श्री कृष्ण ने 5th चैप्टर से 6th चैप्टर में भी कंटिन्यू किया। तो ध्यान योग ऑल्दो उसको समझ आ गया, बट उसने बोला कि ये बहुत ही मुश्किल है और इम्पॉसिबल है करने का, और उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दी कि एक जन्म में हो नहीं सकता। जब ये सारे ऑब्जेक्शन श्री कृष्ण ने सुने, तब वो उसको भक्ति स्टार्ट करी। तो 7th चैप्टर में सीधे भक्ति पे कूदने की जगह उन्होंने आधा ज्ञान योग और आधा भक्ति योग लिया, और फिर 8th चैप्टर में उन्होंने आधा ध्यान योग और आधा भक्ति योग लिया। पर उसके एंड में भी अर्जुन गलत क्वेश्चन पूछ रहा था।
क्योंकि 7 चैप्टर के एंड में उन्होंने बताया कि अगर ढंग से भक्ति करोगे और अगर तुमको कर्म और अध्यात्म और ब्रह्म फंडामेंटली समझ आ गया तो तुमको जरा और मरण से मोक्ष मिल जाएगा, ये भगवान बोलते हैं। तो वही का वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये सब क्या है। तो वो एक्चुअली तत्व ज्ञान के पीछे अभी तक गया ही नहीं अर्जुन या तो उसको बातें समझ नहीं आती, उल्टे क्वेश्चन करता है भगवान से, भगवान के जन्म पे, भगवान के कर्मयोग्य कर्म संन्यास, भगवान को बोलता है आप उल्टा उल्टा समझा रहे हो, आपका जन्म गलत हुआ ये वो। या फिर 6 चैप्टर में बोलते हैं कि जो आप समझा रहे हो प्रैक्टिकली नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। या फिर 8 चैप्टर में पैरेट बैक ही कर देता है कि जो भगवान बोल रहे हैं वही, मतलब अपना अकल ही नहीं लगाता। तो ये दिखाता है कि 8 चैप्टर के पिछले क्वेश्चन तक उसको कुछ भी नहीं समझ आता। फिर भगवान बोलते हैं कि इसकी बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा है, ना कर्म योग बैठ रहा है, ना ध्यान योग बैठ रहा है, ना ज्ञान योग बैठ रहा है, ना मिश्रित कर्म भक्ति बैठ रही है, ना इसके दिमाग में मिश्रित ध्यान भक्ति बैठ रही है, इसके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा, कोई फॉर्मूला इन लोगों का नहीं बैठ रहा। तो भगवान आते प्योर 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 भक्ति योग पे, जो कि 9 चैप्टर है। और 9 चैप्टर जब खत्म होता है तब 9 चैप्टर के बाद 10 चैप्टर में भी थोड़ा सा भक्ति योग का ही इंक्लूजन चलता है कि ये भक्ति करोगे तो तुमको बुद्धि योग मिलेगा, तो तुमको ध्यान योग मिलेगा, तो तुम्हारा ज्ञान जाएगा। भक्ति योग अगर मेरा करोगे तो फिर मैं बुद्धि योग ददामी हम, मैं बुद्धि योग दे दूंगा। ये 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। तो फिर अर्जुन 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में आ जाता है कि परम ब्रह्म परम धाम आदिदेवम अजम विभुम, कि आप ही परम भगवान हो, ऐसे मान लेता है अर्जुन। 9 चैप्टर के बाद 9 चैप्टर में उसकी अब वो सवाल नहीं करता। 10 चैप्टर का जो स्टार्टिंग, जो 10 चैप्टर के बाद जो पहली बार उसको सवाल नहीं करता भगवान से। अभी तक इसके पिछली बार जितनी भी चीजें अर्जुन बोलता है वो सब सवाल होते हैं, पर ये 9 चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट अर्जुन का होता है वो सवाल नहीं होता, वो भगवान की भक्ति होता है। तो रेदर देन की कंफ्यूज होना कि मैं कर्म योग कैसे करूं, या ध्यान योग कैसे करूं, या ज्ञान योग कैसे करूं, या इनकी मिश्रित भी चीजें कैसे करूं, या क्या बोल रहे हैं, वो भक्ति करने लग जाता है, वो सीधे भक्ति करने लग जाता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजो विभुम, ये 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। क्यों भक्ति करने लग गया कि आप पवित्र धाम हो, आप परम भगवान हो, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही पुरुष हो, आप ही शाश्वत दिव्य देव हो, अजम विभुम हो, सारी विभूतियां आपकी है। सारे के सारे ऋषि देवगण वो सब भी आपकी भक्ति करते हैं। ये सारा तो अर्जुन बेसिकली भगवान की भक्ति करने लग जाता है। तो जब अर्जुन भगवान की भक्ति करता है तो भगवान और बताते हैं कि मैं कौन हूँ। तो वो बोलते हैं कि रुद्राणाम शंकर अस्मि राम शस्त्र व्रतामतम, कि शिवों में मैं ही शंकर हूँ और मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, ये सब बताते हैं अर्जुन को। फिर अर्जुन इन सब पे कन्विंस हो जाता है, बट फिर भी उसके मन की लालसा खत्म नहीं होती है। तो वो बोलता है 11वें चैप्टर में कि अगर पॉसिबल है, अगर आप ये कृपा कर सकते हो तो मुझे आपका असली रूप दिखा दो। तो ये सुन के भगवान बोलते हैं 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम, कि अर्जुन तुम ये माइक आंखों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं और तुम देखो जो तुमको देखना है पूरा। तो फिर भगवान उसको 4 रूप दिखाते हैं। पहले तो विश्व रूप दिखाते हैं जिसमें कि वो और भगवान की भक्ति करता है और भगवान को हर जगह से नमस्कार करता है। फिर वो बोलता है कि ये रूप में उसको दंष्ट्रा कराला, वो लोगों के जो सर हैं वो चूर्णित होते हुए दिखते हैं, फटते हुए दिखते हैं, सब लोग मरते हुए दिखते हैं, सबका खुद की मौत दिख जाती है उसको, सबकी मौत दिख जाती है, काल सब कुछ दिख जाता है उसको। तो वो डर जाता है बहुत ज्यादा। तो बोलता है कि मेरे को आपका चतुर्भुज रूप दिखाओ, ये मैं अब सहन नहीं कर पा रहा। तो फिर भगवान चतुर्भुज रूप में आते, फिर अपने द्वारका वाले रूप में आते हैं, और एक जो रूप जो उसने अभी तक देखा नहीं है, जो उसने देखने के लिए मांगा भी नहीं है, क्योंकि विश्व रूप उसने मांगा कि मेरे को दिखाओ, चतुर्भुज रूप भी वो बोलता है कि मुझे दिखाओ, बट सौम्य रूप उसके दिमाग में आते ही नहीं। तो वो भगवान एक एक्स्ट्रा दे देते कि असली में तो तूने जो दोनों चीजें मांगी है देखने की, वो रस नहीं, असली रस तो सौम्य रूप का है। और भगवान बोलते हैं कि देव भी इस रस के लिए तरसते हैं। ये 11वें अध्याय का एंड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब भगवान ने उसको एक तो इतने सारे, और विश्व रूप में भी उसको सारे रूप दिख जाते हैं, उसको शिव दिख जाते हैं, ब्रह्मा दिख जाते हैं, सारे देवी देवता जितने देवी देवता होते सब दिख जाते हैं, और अक्षर परम ब्रह्म काल रूप भी दिख जाता है। तो इसीलिए अर्जुन का क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाला है, जो एक्चुअली 12 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बड़ा लॉजिकल है कि आपने मुझे आपके इतने सारे रूप दिखा दिए, तो अब इनमें से परिउपासना किसकी करनी। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना, अंडरलाइन करना है कि जो अर्जुन लास्ट वर्ड बोलता है परिउपासते,
वो ये नहीं बोल रहे कि भगवान क्या है। भगवान सब कुछ है, भगवान वो कूलर में भी है, भगवान ये कैमरे में भी है, भगवान इसके अंदर भी है, भगवान इसके बाहर भी है, भगवान चतुर्भुज रूप में भी है, भगवान विश्व रूप में भी है, भगवान अक्षर परम ब्रह्म रूप में भी है, भगवान शिव रूप में भी है, भगवान कृष्ण रूप में भी है, भगवान राम रूप में भी है, भगवान हर रूप में। तो भगवान किस रूप में है ये अर्जुन का क्वेश्चन नहीं है, वो 10 चैप्टर और 11 चैप्टर का क्वेश्चन था जो भगवान ने 10 चैप्टर और 11 चैप्टर में कंक्लूड कर दिया कि भगवान के रूप कौन कौन से। अब जो अर्जुन का क्वेश्चन है वो परिउपासना का फास्टेस्ट तरीका क्या है, ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लो। ये भगवान के रूप का क्वेश्चन नहीं है, ये किस रूप की परिउपासना से मुझे योग में वृत्ति मेरी सबसे फास्ट होगी, वो क्वेश्चन। तो अब इतने रूप क्योंकि भगवान ने दिखा, समझा ये सवाल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों पूछ रहा है अर्जुन, अब समझा मैं, समझ गया अर्जुन ये क्यों सवाल पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछा कि भगवान कौन है, वो हो चुका है सवाल, उसके आंसर भी दे चुके हैं, वो 11वें रूप में दिखा भी चुके हैं कि क्या है भगवान। अब वो पूछ रहा है कि परिउपासना का बेस्ट तरीका क्या है। तो उसमें अब एक स्पेक्ट्रम है पूरा, जो कि एक स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है अक्षर परम ब्रह्म, मतलब बिल्कुल ही फॉर्मलेस है, इवन स्पेस भी नहीं, उससे भी ज्यादा फॉर्मलेस है। फिर विश्व रूप है जिसमें कि काल है, सब कुछ है। फिर विष्णु रूप है, फिर अलग अलग अवतार है, मत्स्य रूप है, वराह रूप है, कूर्म अवतार है, वामन अवतार है, फिर परशुराम अवतार है, राम अवतार है, श्री कृष्ण अवतार है। श्री कृष्ण में भी बाल रूप का है, फिर उसमें भी श्री कृष्ण का वृंदावन का रूप है, श्री कृष्ण का मथुरा का रूप है, श्री कृष्ण का द्वारका का रूप है। इतने सारे श्री कृष्ण के भी रूप, इतने रूप में से किस रूप की, हालांकि ये सब भगवत प्राप्ति करवाएंगे, ये भगवान बताएंगे अभी आगे इस 12वें चैप्टर में कि ये सब भगवत प्राप्ति तक लेके जाएंगे। बट किसी किसी में जो तेरी माया लोड होगी वो दुख वाली माया लोड होगी कुछ समय के लिए, और किसी किसी रूप में सिर्फ सुख वाली माया लोड होगी। तो ये भगवान अब बताएंगे उसको कि कौन सा योग वित्त है, योग वित्त कौन सा रूप, योग वित्त तो योग में बेस्ट। तो अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामता। कि जो मय्यावेश, मेरे ऊपर आवेशित मनो ये माम, ये कौन सा श्लोक नंबर है? ये है ये 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। कि जो मेरे ऊपर मन लगा के मेरी श्रद्धा से भक्ति करता है वो योग वित्त है, वो योग युक्त है, वो योग उत्तम है। अब उन बोल रहे मेरे ऊपर मन लगा के, तो उनका रूप ध्यान करना, वो उनका सौम्य रूप, मतलब फोटो रख के आप मूर्ति के सामने बैठ के आप करो वो चीज, जब तक आप उन पे ध्यान लगाओ। वो अवस्थाएं होती है अलग अलग, कि जब तक, या फिर नाम ही काफी है, मतलब बेस्ट क्या है, रूप के साथ या फिर केवल नाम? रूप के साथ, ऐसा बोले ये? हाँ बता कहाँ बोले, कौन से श्लोक? मनोयमा, मतलब मयि आवेश, मेरे ऊपर आवेश। अच्छा, रूप का मैं तुझे ये एक्चुअली ये रूप का सही क्वेश्चन है ये देख। तो इसका कंक्लूजन ये है, श्लोक नंबर ये है 11वें अध्याय का, जहाँ पे ये चैप्टर जस्ट इसके जस्ट 2-3 श्लोक पहले, जो 12वें अध्याय का पहला श्लोक के 2 श्लोक जस्ट पहले 11वें अध्याय का 51वां श्लोक, कि अर्जुन खुद बोलता है कि दृष्टवेदम मानुषम रूपम, मनुष्य रूप तव सौम्यम जनार्दन। भगवान का सौम्य मनुष्य रूप, ये अंडरलाइन कर लो। इदनास्मि संवृत्तम सचेता प्रकृतिम गता, इससे चेतना की प्रकृति सुख गति में जाएगी। अंडरलाइन कर ले, ये तीनों वर्ड्स हैं इधर। वर्ड का मीनिंग बताते जा। मानुषम मतलब मनुष्य रूप, रूपम मतलब रूप, सौम्य मतलब सौम्य, जो श्री कृष्ण का वृंदावन वाला रूप है। वृंदावन में भी निधिवन के अंदर, कुंज के अंदर निकुंज वाला रासलीला वाला रूप, जिसमें कि महादेव भी गोपेश्वर महादेव बन के आए थे। वो जो रूप है श्री कृष्ण का, वो है सौम्य रूप, वो हाईएस्ट ऑफ हाई, उससे ऊपर रस अवेलेबल नहीं है माया में, वो हाईएस्ट है, वही हाईएस्ट रूप है। तो वो भगवान का सौम्य। अच्छा, ये सौम्य रूप, कोई ये भी बोल सकता है कि सौम्य रूप वो तो नहीं है जो द्वारका वाला रूप है, वो तो नहीं है सौम्य रूप। इसका मैं देता हूँ। अगर तू देखेगा कि जहाँ पे भगवान 6 चैप्टर में ही बता रहे थे, ठीक है, जहाँ पे ये अर्जुन को 6 चैप्टर में ध्यान योग बता रहे थे, और मल्टीपल जगह से, मैं 6 चैप्टर का तो एक श्लोक बताऊंगा, पर मल्टीपल जगह पे श्री कृष्ण को
अर्जुन बोलता है महाबाहो महाबाहो, समझ रहे? महाबाहो मतलब जिसकी बाहें मोटी, मतलब वो सौम्य रूप नहीं है, वो बॉडी बिल्डर रूप है भगवान का, समझा? तो वो जो रूप है वो सौम्य नहीं है। देखो मतलब कहाँ पे है नहीं तो तू अब 12 चैप्टर समझाने लग, अब तू बार बार पीछे मत जा। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, तू बस ये बता रूप ध्यान का बोले है क्या वो? मैं रूप ध्यान का तो बोला है, बट मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि वो महाबाहो रूप है जो द्वारका वाला। ये देखो, ये अर्जुन बोल रहा है, तो अर्जुन बोलता नंबर है 6 अध्याय के 38 श्लोक में, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो। श्री कृष्ण को महाबाहो बोल रहा है, तो वो भगवान का महाबाहो, वो क्षत्रिय रूप है, वो राजा रूप है, वो लड़ने वाला रूप है उनका, वो उनका महारथी वाला रूप है, महाबाहो रूप है वो, समझा? तो वो सौम्य रूप नहीं है, ये प्रूव होता है उधर से। और अभी जो अर्जुन को दिख रहा है वो सौम्य रूप है। और इसका दूसरा प्रूफ देता हूँ कि सौम्य रूप द्वारका वाले रूप से अलग है। ये संस्कृत में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये संजय जी बोलते हैं जब भगवान 4 रूप दिखाते हैं, तो इत्यर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा, इत्यर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शमासाय भूय। तो वो स्वकम रूप दिखाते हैं। स्वकम मतलब जो उनका ओरिजिनल जो उस समय रूप था, जो कि द्वारका वाला रूप था, वो पहले दिखाते हैं। फिर आश्वासमासाय च भीतमेनम, उसके बाद फिर वो आश्वासन जो अर्जुन को दिया था वो रूप में आते हैं। वो था उनका चतुर्भुज रूप, क्योंकि अर्जुन ने चतुर्भुज रूप मांगा था। और फिर उसके बाद भूत्वा पुनः, उसके बाद फिर तीसरी बार चेंज कर रहे हैं, इसलिए भूत्वा पुनः लिखा है कि फिर से फिर सौम्य वपुर महात्मा, अब वो सौम्य रूप में है। तो जो सौम्य रूप है वो श्री कृष्ण का द्वारका वाला रूप नहीं है, ये प्रूव हो गया। समझा? दो रेफरेंस दिए। एक मैंने 6 अध्याय का रेफरेंस दिया जहाँ पे अर्जुन ने उनको महाभाव बोला, और फिर मैंने इसी श्लोक के पहले वाला श्लोक उठाया जहाँ पे संजय ने बता दिया कि ये 4 बार चेंज हुआ है। विश्व रूप से उनका स्वकम द्वारका वाला रूप, द्वारका वाले रूप से चतुर्भुज रूप, और फिर चतुर्भुज रूप से सौम्य रूप। ठीक है, तो एक मेरे को ये डाउट क्लियर कर। ठीक है, उनको तो वहाँ लाइव सौम्य रूप दिखा दिया, लेकिन आज जो हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, जैसे कि वृंदावन में अलग अलग मंदिर है, राधा रमण जी जो मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई, राधा दामोदर जो कि रूप गोस्वामी ने स्कल्प्ट करी हुई है 500 साल पहले, तो ये जो मूर्तियाँ राधा वल्लभ और ये सब, तो ये सब कौन से रूप है? क्योंकि ये सब बांसुरी पकड़े हुए हैं, ये सब सौम्य रूप ही है, लेकिन अलग अलग तरह के सौम्य रूप है, लेकिन है सौम्य रूप की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ये सब सौम्य रूप ही है क्योंकि राधा रानी के साथ वो वही है, रासलीला में ही है। और वो सब ये सारे के सारे राधा रमन जी और मदन मोहन जी, ये सारे के सारे रासलीला वाले रूप, ये सौम्य रूप ही है भगवान के, सारे सौम्य रूप है। और वो जो जन्माष्टमी मंदिर है ना, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण वो तो अरे जन्म स्थान, जन्म भूमि में जो मंदिर है, हाँ। वो उसमें भी राधा और कृष्ण दोनों साथ में है, और वो बांसुरी पकड़े हुए हैं, वो भी वही रूप है, वो भी सौम्य रूप है। और सौम्य रूप को वो लोग कहीं कहीं व्हाइट भी दिखाते हैं, कहीं कहीं डार्क भी दिखाते हैं। जहाँ पे भी राधा कृष्ण साथ में है ना, वो सौम्य रूप ही है, क्योंकि वो वही रूप है। वो कुंज के अंदर, निकुंज के अंदर राधा कृष्ण का जो रूप है वो सौम्य रूप ही है, वो सौम्य रूप ही है। ठीक है। तो जो जगन्नाथ मंदिर में है वो सौम्य नहीं है, वो सौम्य रूप, वो कौन सा रूप कहलाता है? वो एक्चुअली वो एक स्पेसिफिक रूप है। वो क्या होता है ना, उसके भी दर्शन होते हैं वाकई में जो तूने किए हैं? हाँ, दर्शन होते हैं ना उसके, हाँ, एज इट इज आते हैं। और भगवान खुद आते हैं कि वो दोनों भी साथ में आते हैं, बालभद्र और सुभद्रा जी भगवान अकेले आते हैं? मतलब वो अलग अलग लोगों को जिनकी जैसी श्रद्धा है उनको वैसे आएंगे। और ठीक है, तो वो क्या है फिर, वो कौन सा रूप है? वो एक्चुअली ना भगवान का रथ यात्रा वाला रूप, मतलब बेसिकली वो ये महाभारत वाला ही रूप है। तो वो ऐसा होता है ना कि महाभारत में तो बालभद्र जी थे ही नहीं, वो तो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। तो महाभारत में एक बार क्या होता है ना कि उनको एक्चुअली महाभारत में नहीं होता है, मतलब महाभारत के बाद में जब ये द्वारका में होते हैं, तो द्वारका में जब महाभारत हो जाती है उसके बाद जब जाते हैं तो उनको एक बार मतलब बहुत याद आती है वृंदावन की, और उनकी बहन भी होती है उधर ही उनके साथ में उस समय, और उनके साथ बलराम जी भी होते हैं। और वो क्या कहते हैं ना कि उनको इतनी याद आती है कि वो बस ऐसे हाथ वो करके बुलाते हैं
कि मेरा वृंदावन के लोग कब मुझे मिलेंगे वापस, ऐसा तो वो रोने लग जाते, तो वो इसलिए वो ऐसे जगन्नाथ। अच्छा, मुझे हरे कृष्णा फोक्स इंदौर वाले में एक स्टूडेंट है, उसने बताया था कि वो यशोदा मैया कहानी सुना थी, यशोदा मैया देवकी मैया कोई कहानी सुना रही थी और ये तीनों ने साइड में खड़े रहकर सुन ली, तो वो पिघल गए और उनकी आंखें बड़ी बड़ी ऐसी हो गई, तो पूरा शरीर पिघल गया और तो वो इसलिए ऐसा रूप बन गया। उनकी कृष्ण भगवान की कहानियां सुना रहे थे और वो कृष्ण भगवान ने, यशोदा मैया सुनाती है ना देवकी सुनाती है, रोहिणी, हाँ रोहिणी बलराम सुनाती जी है, की मदर होती है, वो कहानी सुना रही होती है, हाँ वो और सुना, फिर उनको याद आती है। हाँ तो वही वो मैं भी वही स्टोरी बता रहा हूँ, सेम ही अब तू तो महाभारत की कहानी बता रही है। नहीं, महाभारत के बाद होता है, ये बता रहा हूँ, महाभारत के बाद ही होता है। तो जो रथ यात्रा निकलती है ना, वो रथ यात्रा यही है एक्चुअली। हाँ ठीक है, आगे तो फिर रूप ध्यान में आप सौम्य रूप ले करो। हाँ, तो उसमें रूप ध्यान में सौम्य रूप, तो उसमें भी अवस्था होती है कि जो जिसको मूर्ति में नहीं आ रहा तो वो फोटो में देख के करे, फोटो में भाव आ रहा है, जिसको मूर्ति में आ रहा है तो मूर्ति अवेलेबल नहीं है तो फोटो में करो, फोटो और मूर्ति, फिर मूर्ति अवेलेबल तो मूर्ति में करो, और फिर उसके ऊपर वाली अवस्था होती है कि तुम्हारे मन में वो मूर्ति बन चुकी है, तो तुम मन से ही कर सकते हो, वो मन से ही पूरी भक्ति हो सकती है, तो वो और हायर लेवल स्टेट है कि अब मूर्ति की जरूरत नहीं है ऐसा। अब स्मरण इतना पक्का हो गया ऐसा। और ये सारे जितने भी फॉर्म्स है ना भगवान के अलग अलग मंदिरों में, ये किसी किसी लोगों ने एक्सपीरियंस करके देख के बना दिए, बट वो हैं सारे सौम्य रूप ही, वो सब सौम्य रूप है। और जो राधा रमन जी खुद से प्रकट हुए, फिर वो तो कृष्ण, वो तो लोग बोलते कृष्ण भगवान ऐसे ही थे, उसको आप मान सकते हो, क्योंकि वो किसी ने बनाई नहीं मूर्ति, वो अपने आप प्रकट हुई है मूर्ति। और उनकी जो रसोई है वहाँ पर भी एक कोई योगी थे, उन्होंने मंत्रों से आग जलाई थी, वो आज भी चालू है, 500 साल पहले जो उन्होंने उनकी रसोई में जिस वे वो खाना पकता है, वो आग जलाई थी। हाँ, तो वो सारी बातें तो ठीक है, पर यहाँ पे टॉपिक है सौम्य रूप का। ठीक है, तो फिर तू 12 चैप्टर फटाफट से बता दे और आप बार बार पीछे रेफरेंस मत दे, तू डायरेक्ट समझा। मैं बता रहा हूँ कि क्यों भगवान सवाल पूछ रहे हैं, पर तूने क्योंकि पूछा ना कि क्योंकि इसमें बैटरी भी कम है, यूज हो चुका है। सौम्य रूप का कौन सा सही तरीका है इसका तो टेम्परेचर, सौम्य रूप में वही है जो राधा कृष्ण वाला रूप है, वही सौम्य रूप है, वो परिउपासना का फास्ट तरीका है, और भगवान ने गीता में भी बोल दिया। अब भगवान बताते हैं कि जो अक्षर अनिर्देश अव्यक्त की परिउपासना करेगा उसका क्या होगा। तो ये 12वें अध्याय का 3रा, 4था, 5वां श्लोक। ये त्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमिन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। तो ये 3 श्लोक है कि जो अव्यक्त है उसको करने का सही तरीका कैसा है, उसकी गति क्या है। तो बोलते हैं कि जो अव्यक्त और अनिर्देश की परिउपासना करता है उसको हर जगह चिंतन करना पड़ता है कि इस सब जगह ब्रह्म है, और उसको कूटस्थ और अचल और ध्रुव होना चाहिए। तूने इतने सारे वर्ड्स वही यूज कर रहा है, कूटस्थ, और ये हमें नहीं पता इसका मतलब, तू इसको हिंदी में सिंपल भाषा में मतलब जो एक चीज को पकड़ के बैठ जाता है। उसके पहले भी वर्ड्स यूज किए तूने संस्कृत की। अव्यक्त हो गया, अव्यक्त हमें क्या पता। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं होता, जो विजिबल नहीं है, अव्यक्त। अक्षर मतलब जो क्षर नहीं होता, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अनिर्देश मतलब जो निर्देश नहीं देता, कोई डायरेक्शन नहीं देता है। निर्देशक मतलब अब तू ये सब ये जो सिंपल वर्ड्स है ये यूज करके उसका मतलब बताओ शुरू से। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं कि जो अक्षर अनिर्देश, जो गीता पूरा एक निर्देश है, इसका योग का निर्देश है। भगवान बता रहे कि योग कैसे करना है। तो जो अनिर्देश है, जो तू बोलता रहता है ना कि जो एक्सपीरियंस से उठा लेते हैं और ये कर लेते हैं और अनिर्देश कर लेते हैं, समझ रहे कि वो निर्देश इधर उधर से उठा रहे, मतलब इन्वायरमेंट से उठा रहे, क्योंकि इन्वायरमेंट में है निर्देश कहीं। हालांकि ये यही है, वो निर्देश यही है। हाँ। वो ढूंढेंगे ध्यान से, थोड़ी सी अकल लगा के तो यही आएंगे घूम फिर के। ठीक है, ये एक्चुअली ना मजाक के लिए लिखी गई है, बट ये मैं बात बताऊंगा। अभी तो मैं जस्ट पढ़ देता हूँ जो भगवान बोल रहे हैं। एक्चुअली इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि उनको एंड में गीता पे ही आना पड़ेगा।
पर ये जो अव्यक्त अनिर्देश और अव्यक्त अनिर्देश और अक्षर की परिभाषा करते हैं, वो हर जगह पे एकदम पकड़ के बिना हिले चिंतन करते रहते हैं, एक सेकंड भी बिना छोड़े कि हर जगह भगवान है। मतलब भगवान नहीं है अभी उनका, हर जगह ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है। और वो अपनी इंद्रियों को सर्वत्र समबुद्धि से कंट्रोल करते हैं। वो भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अगर वो लोग सारे भूत की मतलब सारे प्राणियों की हित की कामना करते हैं, पर क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, उनको अधिक क्लेश होता है, उनको बहुत दुख होता है। तेषाम् अव्यक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखा, उनको बहुत, जो अव्यक्त की परिभाषा करते हैं उसको बहुत दुखी गति मिलती है। देहवद्भिर वाप्यते, उसको देह में बहुत ही। फिर तू अव्यक्त वर्ड यूज कर रहा है यार। अव्यक्त मतलब अक्षर, मतलब अनिर्देश, मतलब इनविजिबल, जो ब्रह्म, जो अव्यक्त है ना, जो दिखता नहीं है। हाँ, अब पूरा सेंटेंस बता सिंपल वर्ड्स यूज करके। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, क्लेश मिलेगा अधिक। अव्यक्तासक्त चेतसा, जिसकी अव्यक्त में मतलब अक्षर ब्रह्म में चेतसा आसक्त हो गई है, उसको क्लेश और दुख मिलेगा उस परिभाषा। असक्त, फिर तू वही उसी के वर्ड्स एज इट इज बोल रहा है, तो फिर तेरे समझाने का मतलब क्या है? मैं तो उसमें से पढ़ सकता हूँ, तू उसको सिंपल भाषा में बता उस वर्ड्स को। ठीक है, तू एक बार बोल रहा है, फिर उसको कन्वर्ट भी कर सिंपल भाषा में। शक्ति मतलब अटैचमेंट हो गया, जिसका अव्यक्त की परिउपासना में अटैचमेंट हो गया है, उसको क्लेश और दुख बहुत ज्यादा अधिक लिखा है, बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे देह के। उसको दुख मतलब बेसिकली वो ऐसा होता है ना कि लेट अस से कि तुमको यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो एक इंसान है जो बाइक चला के जाएगा, उसकी पीठ टूट जाएगी, पूरा बॉडी टूट जाएगा। एक इंसान है जो कि ट्रक चला के जाएगा, एक इंसान है जो पैदल जाएगा, सबसे बेवकूफ़ है वो। तो ये सबसे बेवकूफ़ वाला तरीका जो है वो अक्षर परम ब्रह्म वाला है। और एक है जो इंसान जो फ्लाइट लेके जाएगा, तो जो फ्लाइट लेके जाएगा वो होशियार तरीका है, वो सौम्य रूप वाला है। अब मैं तेरे को एक रीज़न बताता हूँ मैं क्यों इस तरह के एग्जाम्पल प्रेफर नहीं करता और क्यों उसमें रह के श्लोक समझा। तू बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करता है, तब मैं तेरे को बताता हूँ जो पैदल चल रहा है ना वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और पैदल चल, क्योंकि तेरे को भी नीम करोली बाबा ने आके ये बोला था कि पैदल चलो, क्योंकि उससे आप तप होता है, उससे आपकी स्पिरिचुअल तप बढ़ता है, पावर बढ़ती है। दूसरी चीज़, अगर सदगुरु ने भी बोला, और ये एक साउथ के एक मंदिर में, हैदराबाद के किसी मंदिर में बाहर एक लिखा है जो कि 700-800 साल पुराना है, कि जब आकाश में बड़ी चीज़ें उड़ेगी तो वो आकाश तत्व को डिस्टर्ब करेगी, जिससे कि लोगों के माइंड डिस्टर्ब होंगे, मेंटल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन और ये सब बढ़ेगा। आज समाज में इतने ज़्यादा फ्लाइट उड़ती है और लोग मेंटली डिप्रेस्ड है क्योंकि आकाश तत्व उससे डिस्टर्ब हो रहा है, और ओजोन में होल भी हो चुका है इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से। इसलिए वो नहीं करना चाहिए। इसलिए फ़्लाइट लेना मैं भी प्रेफर नहीं करता इन स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से, क्योंकि मुझे भी धरती को बचाना है। जैसे कि वराह अवतार ने आके धरती को उस तरीके से बचाया था एक राक्षस से, असुर से, मुझे इन्वायरमेंट को बचा के धरती के लिए कुछ करना है, समझ रहा है? इसलिए मेरा प्रेफरेंस पैदल वाला फर्स्ट रहेगा। बट क्योंकि मैं इस भौतिक संसार में और मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, इसलिए मैं दूसरा ट्रेन वगैरह साधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। लेकिन फ्लाइट एकदम जब सबसे ज़्यादा कुछ इमरजेंसी होगी तब यूज़ करूँगा। इसलिए मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हैं, इस चीज़ों से कनेक्ट मत कर। सही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू मत कनेक्ट। कलयुग में फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा, वही मैं बता रहा हूँ कि कलयुग इतना ज़्यादा घोर नहीं, मैं पैदल भी चल सकता हूँ, मुझे पर मैं धीरे धीरे रुक के जाऊँगा। मैं 15-20 दिन में पहुँचूंगा। दुख मिलेगा तेरे को बस, और हाँ दुख है उसमें, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो एक दुख, मतलब आप अपने एक छोटे से सुख के पीछे पूरा आकाश तक बिगाड़ दो। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें एक दुख की अनुभूति होगी और एक में ज़्यादातर मोस्टली सुख की अनुभूति होगी। तो जो सौम्य रूप वाला है, वो जो रास्ता है भगवान तक का, वो सुख के साथ है, और जो अनिर्देश अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना वाला है वो दुख वाला है। ये भगवान ने बोला है क्लियरली, मैं बस एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, तू बता रहा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेरे को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ कोशिश हो वहाँ तू इस चीज़ को इसी में रह के समझा, रादर देन किसी भौतिक चीज़ों से कनेक्ट कर। समझा रहा था, तेरे को समझ नहीं आ रहा था। तू रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं, मैंने कहा तू बस वो कोड, उस वर्ड को सिंप्लीफाई कर दे। तू तो पूरा एग्जांपल ही दूसरा बना रहा है, वर्ड नहीं समझा रहा। समझा रहा हूँ, दुख एक जगह दुख लिखा है, एक जगह सुख लिखा है, सिंपल है।
मैं तो सिंपल बता रहा हूँ तेरे को नहीं समझ आ रहा, इसलिए मेरे को एग्जांपल लेना पड़ा कि दुख और सुख एक्सपीरियंस का, कि दुख। ठीक है, तू अगला श्लोक बता। तो जो अव्यक्त है वो दुख देगा। फिर अव्यक्त वर्ड यूज कर रहा है यार तू। अव्यक्त, देखो ये वर्ड्स यूज नहीं करने एक्सप्लेनेशन के लिए, 4 बार समझा दिया अव्यक्त क्या है, पर तेरे को यहाँ यूज नहीं करना है क्योंकि अव्यक्त मेरे डेली प्रैक्टिस में नहीं है। जब तक मैं उसको 10 बार लिखूंगा नहीं, 10 बार बोलूंगा, व्यक्त क्या होता है? नहीं पता मुझे। तू बात समझ, मेरे को एक एक चीज, एक एक श्लोक याद करने के लिए 10 बार लिखना पड़ता है, उसको 100 बार बोलना पड़ता है, तब जाके वो याद होता है। अभिव्यक्ति पता है क्या होता है? नहीं पता। अभिव्यक्ति भी नहीं पता? नहीं पता, सुना है पर मेरे को आज तक मैंने उसको मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करी। किसी चीज को व्यक्त करते हैं, मतलब समझा? नहीं, व्यक्त नहीं पता। व्यक्ति समझता हूँ मैं। व्यक्ति मतलब मनुष्य, इंसान। व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करना, किसी चीज का फॉर्म बन के आना, उसको व्यक्ति बोलते हैं। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन। अच्छा, समझा? ओके। अभिव्यक्ति तो अब तू जो वर्ड यूज करेगा, अभिव्यक्ति यूज नहीं करेगा, एक्सप्रेशन। तू अनपढ़ है, अनपढ़ इसलिए तो मैं तेरे से पढ़वा रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद नहीं पढ़ लेता। ये सब तू कोई भी न्यूज चैनल खोल दे तो वो रोज यही डिबेट करते रहते कि अभिव्यक्ति की आजादी, हम क्यों नहीं व्यक्त कर सकते हमारे ओपिनियन। ये सब पे डिबेट करते रहते हैं। खोलता ही नहीं हूँ, सब लोग खोलते हैं। इतनी मुश्किल बातें करते हैं। बेसिक सी बातें हैं। कोई व्यक्त करना तो बिल्कुल सिंपल है कि मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कुछ। ये तेरे लिए सिंपल है क्योंकि तू उतना अध्ययन कर चुका है चीजों का, और तेरा इंटेलेक्ट उतना सही है। मैं मेरे भाव व्यक्त कर रहा हूँ, ये तो इतना सिंपल मतलब। और अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं हो रहा, इतना सिंपल है। मतलब इसमें क्या, तू आगे सिंपल वर्ड्स यूज कर। जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वो भगवान भी गलत पढ़ोगे, वो ब्रह्म भी नहीं समझ आएगा। जो दिखता नहीं है वो अव्यक्त, उसकी परिउपासना दुख देगी। तू आगे श्री कृष्ण के सौम्य रूप की परिउपासना सुख देगी। आगे बताओ। हाँ, अब भगवान आ जाते हैं कि पर अब सही तरीका क्या है। तो ये एक्चुअली बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी गीता का, क्योंकि ये सब अगर मैं बोलूँगा कि एक श्लोक है जो कि सबसे मतलब अल्टीमेट श्लोक है, या जो अगर पूरी गीता को एक श्लोक में खत्म करना तो यही है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये कंक्लूजन है, गीता का कंक्लूजन है कि इसमें कर्म योग भी आ गया, ध्यान योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया और भक्ति योग भी आ गया। कि ये तु सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्मों को मयि सन्न्यस्य मत्परा, मेरे ऊपर संन्यास करता है, मुझे सबसे परा मान के, सबसे ऊपर मान के, अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग से माम ध्यायन्तो उपासते, मेरी ध्यान से उपासना करता है, तेषाम अहम समुद्धर्ता। ओ हो। अब ये समुद्धरता, तेषाम, ये सब तू हिंदी में सिंपल भाषा में, अहम समुद्धर्ता, सिंपल वोकैबुलरी में बता। ये वर्ड्स अब दोबारा यूज मत करना। समुद्धर्ता क्या होता है? हाँ, क्या होता है? तुझे 6 अध्याय का याद है? उद्धरेदात्मानम आत्मानाम नात्मानाम अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। 6 अध्याय का 5वां श्लोक। नहीं पता मुझे। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, आत्मा से आत्मा का उद्धार समझता है, उद्धार। अब तूने तो पहले बताया था आत्मा एक ही है, तो अब आत्मा से आत्मा का उद्धार कैसे? हाँ एग्जैक्टली, ये मैंने इसका आंसर भी दिया तेरे को। अरे मुझे कहाँ याद रहता है? 2 आत्मा होती है, एक विमूढ़ आत्मा और एक असली आत्मा। एक आत्मा जो तुझे लग रहा है आत्मा है बट वो आत्मा नहीं है, उसका उद्धार करती है असली आत्मा, क्योंकि वो अविकारी है, वो हिलती नहीं, वो प्योर है। एक आत्मा इम्प्योर है, जो तो वो जो एक जैसी है वो क्या है, जो सब जगह जिसमें हम है, जिसमें माया लोग, वो प्योर आत्मा है, वो प्योर आत्मा है। अच्छा। वो हमारा उद्धार करती है। तो अहंकार को भी आत्मा बोल दिया। वो 3 अध्याय के 27वें श्लोक में डिफाइन किया है उसको, आत्मा, विमूढ़ आत्मा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो जो आत्मा खुद को कर्ता मानती है उसको विमूढ़ आत्मा या अहंकार बोलते हैं। समझा? तो जिसका उद्धार होगा, उद्धरेद आत्मानम आत्माना, जो उद्धार करेगी वो प्योर आत्मा है, जिसका उद्धार होगा वो इम्प्योर आत्मा है, जो अहंकार है। अहंकार का आत्मा से उद्धार होगा, उद्धरे। तो उद्धार का मतलब समझता है?
क्या उद्धार का मतलब क्या होता है? भलाई। काइंड ऑफ, बट भलाई तो थोड़ा लिमिटेड तो मतलब। तू बता। उद्धार मतलब लिटरली होता है कि किसी को अपलिफ्ट करना, उद्धार करना, उसका उद्धार करना। समझ रहा है? तूने उद्धार कर दिया उसका, तूने उसको अपलिफ्ट कर दिया। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन का उद्धार किया था, उन्होंने लिटरली अपलिफ्ट कर दिया था उसको। तो उद्धार करना मतलब किसी को ऊपर से खींचना, ऊपर नीचे से ऊपर खींचना। जनरली कोई ऊपर है और कोई नीचे है तो उसका उद्धार होता है। जो ऊपर है वो उसको ऊपर खींच लेता है तो उसका उद्धार करता है, तो इसको उद्धार करना बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आत्मा से आत्मा का उद्धार करो, पर वो बात समझ नहीं आती। अब यहाँ पे जो वर्ड है समुद्धरता, समुद्धरता, तो समुद्धार, समुद्धार क्या होता है? समक क्या होता है? क्या होता है? सम मतलब कंप्लीट, कंप्लीट उद्धार, मतलब ऐसा उद्धार कर दिया कि अब उद्धार करने की जरूरत ही नहीं है। समुद्धार, उसको समुद्धार बोलते हैं, कंप्लीट उद्धार। जो एक बहुत प्यारा वो आता है द डार्क नाइट में कि वो बोलता है कि आई विल डू अ फंड रेजर फॉर यू। वो देखी तूने मूवी? जब वो हार्वी डेंट और ये अपने ब्रूस वेन साथ में बैठे होते हैं, तो वो बोलता है कि आई विल फंड यू, आई विल डू अ फंड रेजर फॉर यू। हार्वी डेंट बोलता है कि बट आई एम नॉट अप फॉर री इलेक्शन फॉर 3 years। तो वो बोलता है यू डोंट अंडरस्टैंड, वन फंड रेजर विथ माई पैंस एंड यू विल नॉट नीड अनदर सेंट। याद है? तो वो ये है, वो समुद्धार है कि ऐसा आपको उद्धार कर दे कि आपको उद्धार की जरूरत ही नहीं है लाइफ में, आपको माया के बाहर। तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, आपको मृत्यु संसार के बाहर ही हो जाए, उससे क्या उद्धार होगा? वही फाइनल उद्धार है। तो जो वो उद्धार करता है उसको समुद्धरता बोलते हैं, जो समुद्धार करेगा उसको समुद्धरता बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मैं समुद्धरता बनूंगा तुम्हारा, मैं तुमको कंप्लीटली निकाल दूंगा। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है, ये भगवान ने कहीं पे भी नहीं बोला है। पूरी गीता में 2nd चैप्टर में भगवान को बोलते हैं कि तुम जानो आत्मा क्या है और आत्मा की प्योरिटी पे जाओ, आत्मा को निर्वाण मत होने दो तो ब्रह्म निर्वाण रीच कर जाओ। अपना कर्म करो, कर्म करके आत्मा की अंतःकरण की शुद्धि करो और तुम मुझ तक पहुंचो, माया के बाहर। 3रे अध्याय में भी बोलते हैं कि कर्मों के परफेक्शन से पहुंचो, ज्ञान से पहुंचो, ज्ञान से जानो कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मुझ तक पहुंचो। 6ठे अध्याय में ध्यान से, 5वें अध्याय में ध्यान लगा के उस ब्रह्म पे ध्यान लगा के सुख लेके मुझ तक पहुंचो। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान से जान के मेरी भक्ति करके मुझ तक पहुंचो। 8वें अध्याय में भी ज्ञान और भक्ति का मिश्रण करके मुझ तक पहुंचो। 9वें अध्याय में भी मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा, ऐसा बोलते हैं भगवान, बट तुम मेरी भक्ति करो। और 10वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं तुमको बुद्धि योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब दे दूंगा, तुम बस मेरी भक्ति करो। 11वें अध्याय में वो कृपा कर देते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कृपा करूंगा, ऐसा 10th चैप्टर में बोलते हैं। 11वें अध्याय में वो कृपा कर देते हैं भगवान उसको विश्व रूप दिखा देते हैं, भगवान उसको सौम्य रूप दिखाते हैं, जो उसने मांगा भी नहीं वो दे देते हैं। और 12वें चैप्टर में उससे भी बियॉन्ड देते हैं भगवान बोलते हैं कि तेषाम, हर चैप्टर में इस श्लोक के अलावा हर दूसरे चैप्टर में भगवान वो बोलते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग करके तुम मुझ तक पहुंचो, मुझे ढूंढो, तथा परम तत्परिमार्गितव्य, तुम मुझे ढूंढो माया में, कर्म योग करके, ध्यान योग करके, ज्ञान योग करके, भक्ति योग करके तुम मुझ तक पहुंचो। इधर भगवान बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मैं तुमको हाथ पकड़ के निकाल दूंगा। ये सिर्फ एक जगह गीता में बोला, पूरी गीता में सिर्फ एक जगह बोला है कि मैं तुमको निकालूंगा। तेषाम अहम समुद्धरता, जैसे वो अब इसका 0 से सिंपल भाषा में मतलब बता, यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? सिंपल भाषा में भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम पानी में डूब रहे हो, तुम एक मृत्यु संसार सागर यहाँ पे लिखा है, तुम ये मृत्यु संसार सागर में डूब रहे हो, तुम सांस नहीं ले पा रहे, तुम्हारी सांस नहीं आ रही है। तो एक तरीका ये कि तुम कर्म योग के थ्रू उसकी तरफ स्विम करने की कोशिश करो, कि जहाँ पे शिप है, जहाँ पे कि मैं बाहर आके मैं सांस निकल जाए, तुम्हें शिप दिख रहा है, जो लाइफ सेविंग बोट है वहाँ पे, शिप है भगवान का, तद धामो परमो मम, भगवान का धाम है। अच्छा। तुम वहाँ अपने हाथ फैलाओ, कुछ भी करो, बट माया की एक वेव आके डुबा देगी। तुम अपना ध्यान लगाओ उधर और धीरे धीरे तुम पूरा नॉलेज लगा लो कि मैं ऐसे स्विम करूंगा, वैसे स्विम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कि पानी का डेंसिटी इतना है और इसका ये इतना है,
और मेरे ऑक्सीजन की कैपेसिटी इतनी है लंग्स की, पूरा साइंस लगा दो, ज्ञान विज्ञान लगा दो, कुछ नहीं होगा। तुम उस पर ध्यान दे दो, तुम उसकी तरफ कर्म करो, तुम एक माया की वेव आएगी और पूरा डुबा के चले जाएगी। बट इधर भगवान बोलते हैं कि तेषाम अहम समुद्रता, मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं पानी में आऊंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुमको खींच के बाहर निकाल। लेकिन वो कब, क्या कंडीशन कुछ बताई होगी? हाँ, तो क्या, वही है क्या कंडीशन? तो वो कंडीशन ये है कि ये तू अंडरलाइन कर लो, एक एक कंडीशन अंडरलाइन कर लो। ये तू सर्वाणी कर्माणी, ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए जो भगवान के लिए नहीं हो रहा है। सर्वाणी सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य, भगवान के लिए, भगवान पे एक एक छोटा छोटा, जैसे मैं सांस भी ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं भगवान के लिए ले रहा हूँ। एक सांस में ये अवेयरनेस, सांस में अवेयरनेस होनी चाहिए। एक जैसे मैं अभी गीता का एक एक शब्द बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं भगवान तक पहुंचने के लिए बोल रहा हूँ। तू अगर ये सवाल पूछ रहा है मुझसे, तो ये पता होना चाहिए कि तू भगवान तक पहुंचने के लिए क्यों कर रहा है। तू माला गिन रहा है तो तुझे पता है भगवान तक पहुंचने। और मई संन्यास से मत परा, भगवान को परा मान के, परागति मतलब भगवान के ऊपर कुछ नहीं ये जान के, मत परा। भगवान के ऊपर कुछ नहीं मतलब परतरम नान्यत् किंचित्। अच्छा, भगवान के ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान ही सबसे ऊपर है, भगवान फाइनल है। तो ये जान के, तो ये तू सर्वाणी कर्माणी, जो सारे कर्मों को मई संन्यास, भगवान के ऊपर संन्यास करता है, भगवान को परा जान के। अनन्येन एव योगेन, ओहो अनन्य योग करना पड़ेगा। मतलब कोई भी दूसरी चीज आती है कि ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ भगवान को ही परागति मान लो। अब इसमें भी क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कई बार भगवान स्वप्न में आके कुछ कुछ लीलाएं करते हैं, कुछ किसी को भेज देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो मान लो भगवान ने अपने ही किसी भक्त को भेज दिया, मान लो प्रभुपाद जी हो गए, नीम करोली बाबा हो गए, किसी को भेज दिया, तो वो भगवान ही भेज रहे हैं सपने में भी। मतलब कोई गारंटी नहीं है, पर वो तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना। और वो, और आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हो। अब वो भगवान किसी अपने भक्त को भेज दिया आपके सपने में, और आप उसको जानते हो, आप उसको भी मानते हो, ठीक है, जैसे तू नीम करोली बाबा को मानता है या प्रभुपाद जी को मानता है या कोई भी हो गए जो भगवान की भक्ति, या कृपालू जी महाराज हो गए। अब ये सपने में आए और सपने में आपको बोल रहे हैं कि तुम ये वाले शिव मंदिर चले जाओ, तो क्या आप वहां भी जाओ भगवान की भक्ति के साथ साथ, क्योंकि वो उन्हीं ने आके बोला है? जाके देख लो, ठीक है, लेकिन आपकी भगवान की भक्ति साथ में रहे, आप शिव मंदिर में जाके भी कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो। क्योंकि आप ढूंढते श्री कृष्ण को ही रहे। हाँ, और लेकिन अब क्योंकि भगवान की भक्त ने आके बोला है स्वप्न में, तो फिर मानना तो पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा नहीं तो उसका वही कंक्लूजन नहीं, अगर नहीं, अच्छा चल, अगर मानते हैं तो क्या ये भगवान की बात का उल्लंघन है? क्योंकि भगवान एक तरीके से भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान ने उनको भेजा है। तो क्योंकि ये होता है ना, अगर आपको कुछ चाहिए, आप किसी नॉलेज को ढूंढ रहे हो या आप रेडी होते हो, तब गुरु प्रकट होता है। जरूरी नहीं है वो फिजिकल फॉर्म में तो वो इस फॉर्म में भी तो आ सकते हैं। मैं तुझे बता रहा हूं, अगर तू वहां पे श्री कृष्ण को ही ढूंढने जा रहा है तो वो अनन्य भक्ति है। अगर तू शिव मंदिर में भी श्री कृष्ण को ही ढूंढने जा रहा है तो ढूंढने तो नहीं जा रहे हैं, तो बस फिर लेकिन पर उनकी भक्ति करें, क्योंकि उन्हें जाने को बोला है तो चले गए, क्योंकि उन्होंने बोला है ना, तो हम लेकिन उसमें स्मरण भगवान का ही है, अंदर भगवान ही चले। अच्छा, तो इस माइंडसेट से जाओ। हाँ, तो वही तो है ना कि मत परा, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत परा, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, मेरे ऊपर ही ध्यान होना चाहिए, अनन्य योग से मेरे ऊपर ध्यान होना चाहिए, कोई और हो ही नहीं। मतलब अगर तू कहीं पे भी जा रहा है, वो तुझे नरक में भेज दे, स्वर्ग में भेज दे, वो तुझे कहीं पे भेज दे, यूएसए भेज दे, स्पेस में भेज दे, तू वहां पे भी श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, समझ रहा है? तो वो अनन्य योग है। तो अनन्य नैव योगेन, कि और कोई भी चीज, और कोई टाइप का खाना तू नहीं ढूंढ रहा है, तू कोई और टाइप के लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, तू और कोई टाइप का सुख नहीं ढूंढ रहा है, तू और कोई टाइप का कुछ भी नहीं ढूंढ रहा है, कोई भी डेविएशन नहीं है। अनन्य मतलब लिटरली विदाउट डेविएशन, अन्य, नो अदर, नथिंग एल्स। एक भी कोई भी एक लेश मात्र भी होगा तो भगवान समुद्रता नहीं बनेंगे। एक कर्म भी तेरा छूट जाएगा तो भगवान समुद्रता नहीं बनेंगे, वरना बन चुके होते अभी तक। अगर तेरे एक भी कर्म, तो ये तो नियरली इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। नहीं, ये है पॉसिबल। कैसे? ये है पॉसिबल, बताया उन्होंने। हाँ, भक्ति से, भगवान कृपा करेंगे भक्ति से। अरे तो भक्ति तो कर ही रहे हैं ना, भक्ति के सब अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। एक भक्ति की परम चरम सीमा होती है कि अब भगवान के अलावा कुछ और आ ही नहीं रहे, अनन्य हो गया दिमाग, प्योर हो गया, एकदम प्योर, एकदम प्योर हो गया। तो अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इस तरीके से जो मेरी उपासना करता है, अनन्य योग से मेरा ध्यान करके, हर जगह हर अनन्य योग क्या होता है? हाँ, अनन्य योग क्या होता है वही मैं बता रहा हूँ।
कोई और नहीं, कोई भी और नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना, वो भी ऑब्सेशन, सिंगल पॉइंटेड ऑब्सेशन, वो अनन्य योग होता है कि और देखो किसी चीज की भी नहीं पड़ी, कोई भी दूसरी चीज की नहीं पड़ी, देखो कोई दूसरी चीज के तुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि है या नहीं है या क्या है। तुझे सिर्फ श्री कृष्ण तक पहुंचना, यही है तेरे दिमाग में। अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता। उन लोगों का मैं समुद्धरता बनता हूँ मृत्यु संसार सागर। और फिर भगवान क्या लिखते हैं, भवामी न चिराग पार्थ, मैं को बिल्कुल समय नहीं लेता, फटाक से करता हूँ फिर मैं मय्यावेशित चेतसा। ये गीता में लिखते हैं। ये एक्चुअली मुझे ना बहुत ही क्रेजी श्लोक लगता है कि बस यही है। नंबर ये 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है। क्या मतलब है इसका सिंपल भाषा में? सिंपल भाषा में जो मैं बता तो दिया तेरे को, इसका मतलब कि सारे के सारे कर्म अवेयरनेस के साथ तू श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए कर रहा है, और किसी भी दूसरी चीज कोई भी दिमाग में आ रही कि कोई आके तेरे कान में कुछ भी, तो अगर मैं श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का भी स्मरण करते जाऊं कि मेरे को उन तक पहुंचना है, तो क्या वो भी चलेगा? इसमें एक्सेप्टेड है? हाँ वो सेम ही है, वो दोनों सेम है। वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। फिर आगे अगला श्लोक बड़ा है क्या 12 चैप्टर? नहीं, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता, तो भगवान समुद्धरता बन जाएंगे। ठीक है, 8वां श्लोक। अब ये डाउनहिल जाते, तो जो इस स्थिति में नहीं है वो इससे लोअर स्थिति में होगा। तो वो लोअर स्थिति है मय्येव मन आधत्स्व मयिं बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तो मयि एव मन आधत्स्व, मेरे ऊपर ही जिसका मन आधत है। आधत समझता है? स्व, आधत स्व, आधत समझता है? क्या? हैबिट। हाँ करेक्ट। आदत मतलब हैबिट, मतलब जो तेरे नेचुरली आ जाता है। जैसे सुबह उठते ही तेरे को ब्रश करना होता है, जो भी होता है, सुबह उठते ही ये करता है, तो तेरी हैबिट बन गई वो करने की। ठीक है, तो वो आदत हो गई। तो अब तेरा मई एवं मन आदत हो, तो जिसकी आदत ये हो गई है कि उसका मन श्री कृष्ण में लग रहा है, उसकी आदत हो गई है। मई एवं मन आदत हो मई बुद्धि निवेश है, उसकी बुद्धि का जो निवेश है डिसीजन लेने के पहले वो श्री कृष्ण में ही जा रहा है कि श्री कृष्ण का क्या इस पे कंक्लूजन है, वही मैं फॉलो करूंगा। तो एक तो मन आदत श्री कृष्ण पे हो रहा है, नेचुरली हैबिट बन गई है श्री कृष्ण पे मन जाने की, और दूसरा की जो बुद्धि का निवेश है वो भी श्री कृष्ण पे हो रहा है। मतलब जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो श्री कृष्ण को पर्सपेक्टिव में लेके लिए जा रही है। श्री कृष्ण तक ये रास्ता जल्दी ले जाएगा, ये रास्ता, बस वही एक पैरामीटर है डिसीजन लेने का। निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय, किसने एक बार अपनी मन और बुद्धि श्री कृष्ण में निवेशित कर दी, फिर उसको डाउट नहीं होगा कि ये या वो। अतः ऊर्ध्वं न संशय, उसके बाद कोई संशय नहीं होगा उसको। अतः अगर कोई उस स्टेट में भी नहीं, तो सबसे ऊपर तो मैंने बता दिया कि जिसके सारे के सारे कर्म परफेक्टली श्री कृष्ण पे समर्पित है, श्री कृष्ण को सबसे परा मान के, और वो कहीं अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग से भगवान का ध्यान करके उपासना कर रहे हैं, उसको भगवान इमीडिएटली खींच लेंगे। उससे लोअर स्टेट है कि अभी उसका आदत में आ चुका है, अभी वो श्री कृष्ण की आदत में आ चुका है, सारे कर्म तो नहीं हो रहे पर उसका मन आदत हो नेचुरली आने लग गए श्री कृष्ण, और उसकी बुद्धि निवेशित होने लगी और डिसीजन उसी डायरेक्शन में लेने लगे। उससे अब लोअर स्टेट पे भगवान बता रहे हैं अतः चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम, कि अगर तुम्हारा चित्त समानता से मेरे ऊपर स्थिर नहीं हो रहा है, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय, तो तुम अभ्यास योग करो मेरी इच्छा से, मेरी इच्छा करने की, जो तू अभी कर रहा है, जो हरे कृष्णा वो वाला, ये अभ्यास योग है। ये अभ्यास योग है। अगर नाम जाप भी अभ्यास योग, अगर तू भाव के साथ कर रहा है तो, अगर तू बिना भाव के कर तो रहा है, क्योंकि भाव आए तो इसलिए हम रूप सामने रखते हैं, है ना, उससे इफेक्टिव होगा क्या? होगा ना। ये भाव वाला योग है। अभी इससे लोअर जो तू कर रहा है शायद वो प्योरली वो वो है, प्योर अभ्यास वाला है वो, मतलब इससे मतलब बेसिकली अभ्यास इस चीज का कि भगवान आदत में आ जाए, मन में आदत में आ जाए, मतलब नेचुरली भगवान आने लग जाए वो। आई थिंक तू उसके भी लोअर वाला है अभी,
तो अभ्यास सेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। तो उससे लोअर है कि अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे, मतलब बेसिकली किस चीज का अभ्यास है वो, जो पिछला वाला अभ्यास था मामित छापतुन धनंजय, कि स्थिर बुद्धि में भगवान आ जाए, उसका अभ्यास था। अगर वो अभ्यास भी नहीं हो पा रहा है तो मत कर्म परमो भव, कि तुम सिर्फ मेरे लिए कर्म करो। समझा इसमें और पिछले वाले में क्या डिफरेंस है, वो स्टेट में और ये स्टेट में क्या है। मदर्थम अभी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि नंबर, ये 12वें अध्याय का 10वां श्लोक है। वो वाला जो था उसमें ये कि तू कॉन्शियसली हर डिसीजन लेने के पहले ये डिसीजन ले रहा है कि ये मैं श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ये मैं श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए कर रहा हूँ, ये मैं श्री कृष्ण तक के लिए कर रहा हूँ, ये मैं श्री कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। इसमें जो ये अभी लोअर वाला स्टेट है, इसमें तू करने के बाद कर रहा है, तू उनको अर्पण कर रहा है काइंड ऑफ, कि तूने कर दिया फिर तुझे याद आया कि ओ ये तो मेरे को श्री कृष्ण के लिए करना था, तो उन्होंने कहा चलो ये मैंने श्री कृष्ण को अर्पण किया। चलो ये भी वो एक्सेप्ट करते हैं, ये भी एक्सेप्ट करते हैं, उसे लोअर स्टेट है, ये भी एक्सेप्ट करते हैं, बट ये लोअर स्टेट है। अभ्यासेभ्यः समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। इससे भी लोअर स्टेट है कि अतः तद अप्यशक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रित सर्व कर्म फलत्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। कि अगर तुम मेरे ऊपर, अभी तक ये सारे जो श्लोक थे, ये 4-5 श्लोक थे, ये सब भगवान के ऊपर ध्यान के थे। अब अगर ये भगवान के ऊपर भगवान आ ही नहीं पा रहे तुम्हारे इसमें, तो फिर सर्व कर्म फल त्यागम, सारे फलों का त्याग कर दो, तो ततो कुरु यथात्मवान्। अगर भगवान नहीं आ पा रहे तो जो एटलीस्ट जो कर्म कर रहे हो उनको, उनके फलों का त्याग कर दो। तो ये उससे लोअर स्टेट है, इसमें भगवान नहीं आते। अब उससे भी लोअर स्टेट होती है कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग शांतिरनंतरम। उससे लोअर पे सिर्फ ज्ञान बिना भगवान का या बिना श्री कृष्ण के ज्ञान का, ये कर्मयोग है जिसमें फलों को त्याग किया है, उसके ऊपर ध्यान, उसके नीचे एक्चुअली ध्यान योग है, ध्यान योग के नीचे ज्ञान योग है, और ज्ञान योग के नीचे प्योर अभ्यास योग है, जहाँ पे तू तो तेरे को ऐसा लगा कि तूने अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी, इतना बढ़िया दिमाग डेवलप किया, तूने इतनी सारी फिजिक्स मैथ्स की बुक सॉल्व करी, तूने आईआईटी क्रैक करी, आईआईटी में पढ़ लिया, तूने एनटीएससी केवीपीवाई क्लियर कर लिया, तो भगवान तेरा दिमाग पहले डेवलप कर रहे थे, लॉजिकल माइंड, ताकि तेरे को किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़े, फिर तेरे को ये किताब दी, फिर अब तू इसको उस लॉजिकल माइंड यूज करके डिकोड कर रहा है। ऐसा तेरे को लगा? ऐसा मेरे को दिखा तेरी पूरी लाइफ? नहीं, ये भगवान ने गुरु दिए ना। कौन है तेरे गुरु? मल्टीपल गुरु है, मैंने बताया ना तेरे को। एक तो वही है नीम करोली बाबा तेरे गुरु हैं। हाँ ठीक है। प्रभुपाद जी गुरु हैं, फिर कृपालु जी महाराज भी गुरु हैं, और भी गुरु हैं, बहुत गुरु हैं। लेकिन तू इनको 100% फॉलो नहीं करता, तू इनकी जो तेरे को सही बात लगती है तू वो मानता है? नहीं, मेरे को नहीं सही लगती, जो गीता के साथ मेल खाती है वो बात, वो मानता है। हाँ वही, मतलब तू सारी बातें मानता, वही मानता है जो गीता के हिसाब से चलती है। हाँ मतलब 95% बातें प्रभुपाद की गीता से मैच खाती है, और हाँ 90-95% बातें तो मैं तो पहले ये तो उनकी तो गीता पढ़ रहा हूँ। मतलब अब वो है ना कि गीता संस्कृत में है, वो तो नीचे कुछ भी लिखते हैं, उसमें क्या है, और उन्होंने मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशंस जो संस्कृत वाले किए हैं वो तो सही किए हैं, तो हाँ मतलब सही है उनका, 95% सही है, 95% उन्होंने सही बताया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक नंबर, अगला श्लोक नंबर जो प्रभुपाद और ये सब लोग का एक मेरे को गड़बड़ लगती है, बस वो आत्मा वाला है। हाँ। वो लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा हमारे अंदर है, ठीक है, जबकि सच्चाई है कि हाँ, लेकिन तू इनको गुरु मानता है, लेकिन इनके संस्थान से तेरे को ज्यादा वो नहीं है मोह, या वो ये सब कि मैं ज्वाइन करूँ या ऐसा करूँ या वैसा करूँ। वो तो बिजनेस चला रहे हैं, वो तो नहीं, वो फैला भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हीं के छापी हुई किताब से तेरे को ये चीज़ मिली। हाँ। है ना, तो ठीक है, अपन उनके बारे में बुरा नहीं सोचते, क्योंकि भगवान नाराज हो जाते हैं उनके भक्तों के बारे में बुरा सोचो तो। नहीं, मैं बुरा ना सोचा, मैं तो बोल रहा हूँ हाँ, पर हाँ वो बिजनेस तो चला रहे, क्योंकि उनको भी जरूरत है ना। अब वो लोग कोई ऐसे साधारण थोड़ी है, कोई एकदम जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, ये वो है जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर जो सब छोड़ छाड़ के वहाँ पे ज्वाइन किए, तो इनको अच्छी फैसिलिटीज़ तो चाहिए ना, तो इन पे खर्चा होता है अच्छा खासा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो उनको थोड़ी चीज़ें करनी पड़ती है, उनको थोड़ा गीता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कहीं कहीं पे, ऐसा तो ठीक है। अब वो सबका अपना अपना लेवल ऑफ डिवोशन होता है। हाँ,
वो सबका अपना अपना लेवल ऑफ डिवोशन होता है। वो कोई बेवकूफ से तो काफी आगे है वो लोग। हाँ, पर वही है कि वो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है ना उन सब लोगों में कि वो लोग गीता का जितना बांटने में एफर्ट लगाते ना, अगर उसका आधा एफर्ट भी वो लोग अध्ययन करने में लगा देते गीता का, तो उनको बहुत बेनिफिट होता और लोगों को भी ज़्यादा बेनिफिट दे पाते। उसमें से है ना आधे से ज़्यादा लोगों को गीता आती नहीं है। कोई बात नहीं, वो भगवान की भक्ति के लिए, वहाँ कीर्तन मजेदार है बस उनका। नहीं, कीर्तन बहुत मजेदार है, बहुत सही है, उसमें आनंद आता है। वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत मजेदार है, वो सही है। पर भगवान को तो जान ही नहीं पाओगे ना अगर गीता नहीं पढ़ोगे तो। गीता ही तो बताएगी कि भगवान कौन है। तब तक तुम भक्ति किसकी कर रहे हो? तब तक तो तुम तुम्हारी इमेजिनेशन की भक्ति कर रहे हो। भगवान कौन है कहाँ से पता चलेगा? तो गीता से पता चलेगा कि भगवान ने क्या बोला है, भगवान क्या चाहते हैं तुम करो। ये 12वां चैप्टर वही है कि भगवान क्या चाहते हैं तुम करो। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि कहाँ भगवान तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे। भगवान ऐसे हेल्प करेंगे तुम्हारी कि ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषां माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित। मैं तुम्हें मृत्यु संसार सागर से हाथ पकड़ के खींच लूंगा बाहर, जैसे ही तुमने ये कर दिया। अनन्य योग से मेरी ध्यान करके उपासना करी और सारे कर्म मुझे परा मान के संन्यास कर दिया मेरे ऊपर। संन्यास का मतलब है समझा जो अर्पण, मतलब उनको दे दिए कॉन्शियसली पहले। उससे लोअर स्टेट है कि भगवान आदत बन गए हैं मन में आने के लिए और बुद्धि के सारे डिसीजन का बेस बन चुके हैं। उसके बाद डाउट नहीं बच रहे। उससे लोअर स्टेट है कि ऑल्दो भगवान स्थिरता से मन में आए नहीं है, बट अभ्यास चल रहा है इस बात का कि भगवान की तरफ इच्छा हो रही है कि भगवान ही मेरे मन में आए और भगवान से ही मैं सारे डिसीजन लूँ। उससे लोअर स्टेट है कि मैं कर्म करने के बाद फिर भगवान को अर्पण कर दे रहा हूँ। उससे लोअर स्टेट है कि मैं मेरे फलों का त्याग कर रहा हूँ। उससे लोअर स्टेट है कि मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ बट अभी भगवान पे नहीं, मतलब भगवान या नहीं, बस मैं ध्यान योग कर रहा हूँ। मतलब ध्यान योग भी नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सदगुरु करवाते काइंड ऑफ उस टाइप का ध्यान कर रहा हूँ। उससे लोअर स्टेट है कि मैं ज्ञान ले रहा हूँ, मतलब ज्ञान मतलब माया का ज्ञान और इस टाइप का ज्ञान ले रहा हूँ। और उससे लोअर स्टेट है कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अभ्यास मतलब यही कि मतलब लोग मंदिर में जय जय करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं जय 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 जय, और वो गुरुओं को टिका लगाते हैं। उनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनको पता नहीं उनके लिए सही है गलत है, बस वो कर रहे हैं अभ्यास। तो ये लोअर स्टेट है। तो अभ्यास के ऊपर ज्ञान है जहाँ पे तुझे एक्चुअल में माया का और उसके ऊपर ब्रह्म का ज्ञान आ गया। उससे ऊपर वाली स्टेट ध्यान की है जहाँ पे तुझे अपने योगिक सिस्टम को कंसंट्रेशन करना आ गया, कंट्रोल करना आ गया। उससे ऊपर स्टेट कर्म के फलों का त्याग करना है जहाँ पे तुझे क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अब तू जो माया फीडबैक दे रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तू तेरे कर्म करते आ रहा है, फल की तुझे चिंता नहीं। उसके ऊपर स्टेट है कि तू तेरे सारे कर्म श्री कृष्ण को कर्म करने के बाद अर्पण कर दिए। उससे ऊपर की स्टेट है कि तेरे मन में बार बार श्री कृष्ण की इच्छा आती है कि मैं श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करूं। उससे ऊपर की स्टेट है कि अब श्री कृष्ण तेरे मन में आदत बन गए हैं, वो मन में आते ही है बिल्कुल, और आदत से नेचुरली आते हैं और तेरी बुद्धि के निवेश उसी में होता है और डिसीजन का बेस भी बन गया। और उससे ऊपर की स्टेट है कि तेरे सारे के सारे कर्म श्री भगवान को ही अर्पण है, एक भी कर्म छूट नहीं रहा है और सारे भगवान को परामान के अनन्य योग से उनके ध्यान से उनका उपास हो रहा है। और उसके ऊपर की स्टेट है कि भगवान ने समुद्धता कर दिया। समझा? ये पूरा है, ये 12th चैप्टर बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चैप्टर है। ये इसमें ये इतने से श्लोकों में 4-5 श्लोकों में पूरी योगिक जर्नी बता दी है भगवान ने। ये योगिक जर्नी कैसे होती है और मेरी बिल्कुल यही जर्नी हुई, बिल्कुल टू द डॉट। अभी तो इसमें से कौन से लेवल पे है? मैं अभी इस वाले स्टेट पे हूँ, इवन ये वाले स्टेट पे हूँ कि अतः चित्त समाधातुर वाले पे, कि अभी मेरा मन एकदम स्थिर भी नहीं हुआ है उन पे, पर वो आते भी रहते हैं और मैं भी करता रहता हूँ। मेरे वही सारे डिसीजन का भी वो बेस नहीं बने, पर मैं तो तू करके देख ट्राई। तू जो टैक्स भरता है कि मैं ये भगवान को समर्पण करता हूँ, और भर दे टैक्स। हाँ, वो तो उससे लोअर वाली स्टेट है, वो तो मैं करता ही हूँ। तो फिर तू उस पर क्वेश्चन क्यों करता है? क्या? जब भगवान को समर्पण है तो फिर सवाल का आएगा। हाँ, देखो क्यों लड़ना है? नहीं, वो भी भगवान के लिए ही है। टैक्स भरना भी भगवान के लिए और सवाल करना भी भगवान के लिए है। अरे बट वो बात नहीं है, वो तो लोअर स्टेट है कि मैं कर्म करने के बाद भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। उसके हायर वाली स्टेट है कि मैं कर्म करने के पहले भगवान के लिए कर रहा हूँ। समझ रहा है? जैसे तूने कुछ गलती कर दी और फिर या तूने कुछ गड़बड़ भी कर दी और तूने फिर भगवान को अर्पण कर दिया, या तूने बहुत अच्छा फील कर लिया, जैसे तूने आज खाना खा लिया, तूने सोचा कि मैं भगवान के लिए खाना खा रहा हूँ। मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूँ पहले, खाने के पहले। तूने कुछ चढ़ाया आज? हाँ, मैं तो रोज हमेशा खाने के पहले करता ही हूँ। और तूने ये सोचा कि मैं भगवान के लिए खा रहा हूँ खाना।
एक एक चीज नहीं, भगवान के लिए एक नहीं। आइटम जो तूने खाया भगवान को खिलाए? हाँ, सब आइटम खिलाए तूने भगवान? मानसिक रहता है तो तूने सब कुछ भगवान को खिलाया। तो तूने आज कार चलाई, उस समय भी हर समय सोचा कि मैं भगवान के लिए चला रहा हूँ, भगवान के लिए। हाँ, मेरे को भगवान का नाम जप करना है जल्दी पहुंच के, वो रहता है ना थोड़ा सा। मतलब वो है कि एक तो बाद में अर्पण होता है, वो लोअर स्टेट है। उसके ऊपर वाली स्टेट है कि चित्त समाधातु। नहीं, एक ना मेरा ना बाद में होता है ना पहले होता है। खाना तो फिर भी पहले कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है वो साथ साथ में चल जाती है, फिर उसके आधे जब हो जाती है ड्यूरेशन, उसमें अर्पण हो जाती है, वो उसमें याद आती है। तो वो नीचे वाली है, तो वो ऐसा नहीं होने के बाद अर्पण करी, वो बीच स्टेट में रहती है। हाँ, तो वो लोअर वाली स्टेट है। उसके ऊपर वाली स्टेट है कि अतः चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत्त्वं मामिच्छाप्तुं धनंजय। कि मेरी इच्छा से अभ्यास योग, मतलब भगवान के रूप ध्यान का अभ्यास योग हो रहा है वो। और उससे ऊपर की स्टेट है कि अब भगवान मन में आदत बन गए, भगवान काइंड ऑफ दिख रहे हैं तुझे सब जगह, नेचुरली दिख रहे हैं तुझे, दिख रहे हैं, उनका रूप दिख रहा है काइंड ऑफ, जो तूने बनाया। और उसके ऊपर की स्टेट है कि अब कोई कर्म ऐसा होता ही नहीं। तो ये योगिक जर्नी पूरी यही है कि पहले बिना भगवान के अभ्यास योग होता है, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है, कर्म फलों का त्याग होता है, फिर भगवान के लिए कर्म फलों का त्याग होता है, फिर उसके बाद भगवान की समाधातुन तरीके से भक्ति होती है, अभ्यास योग होता है, फिर भगवान में मन आदत होता है, बुद्धि आदत होती है, और फिर सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं कॉन्शियसली, जिसको ये लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस भी होता है। असली जो मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस का वो ये है कि तुम कृष्णा के बारे में कॉन्शियस होकर सब कुछ कर रहे हो, ऐसा। तो ये पूरा कंक्लूजन है पूरी योगिक जर्नी का। इसलिए मैं बताता हूँ कि गीता के अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। और जो भी मतलब काइंड ऑफ दूसरे तीसरे गुरु सिखाते हैं, जैसे एक वो भी है, देखो तूने सुना होगा ना, क्या नाम है यार, प्रशांत आचार्य, प्रशांत आचार्य। तो वो ज्ञान योग सिखाते हैं, वो भी इसी में से उठा के सिखाते हैं। फिर वो जो सदगुरु जी हैं वो इसमें से ध्यान सिखाते हैं। अलग अलग गुरु अलग अलग चीजें सिखाते हैं, पर वो पूरी योगिक बात यही है। अब भगवान क्या चाहते हैं भक्त से? तो भगवान चाहते हैं, यह 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सुख दुख समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यस्य च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। तो भगवान बता रहे कि उनको कौन से भक्त प्रिय हैं। तो वन हु इज नॉट एनवियस बट इज अ काइंड ऑफ फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, who does not think of himself as the proprietor and is free from all false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, who is always self-satisfied, self-controlled and engaged in devotional service, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee is very dear to me। तो भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके के भक्त भगवान को पसंद है, किन भक्तों पे भगवान कृपा करते हैं। तो जो अद्वेष्ट है, जो द्वेष नहीं रखते किसी भी भूत के अगेंस्ट, जो सबके मित्र हैं, जो करुणा मतलब कंपैशन रखते हैं, जो निर्मम है, जिनको मम मेरा 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 ये नहीं है, निर्मम है, निरहंकार, अहंकार नहीं कि करता मैं हूं इस भाव में नहीं है, सुख और दुख में सेम है, संतुष्ट है, सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ता से हमेशा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि भगवान को अर्पित है, यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। यस्मानो द्विजते लोका, जो तूने आज श्लोक पूछा था 12वें अध्याय का 15वां श्लोक, कि जो उद्विजय नहीं करते, जैसे तूने ड्राइविंग में किया ना, हॉर्न बजा पे 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 उद्विजय कर लिया उन लोगों को, वो उद्विजय नहीं करते, वो पहले सामने की सिचुएशन समझते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब अधर्म बढ़ने देंगे, ऐसा भी नहीं है कि ये थोड़ा डेलिकेटली समझना पड़ेगा। अगर तुझे लग रहा है कि सामने वाला अधर्म कर रहा है और अधर्म की सीमा पार कर रहा है, तब तो तुझे उसको डांट लगानी पड़ेगी कि भाई क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तब हॉर्न बजाना पड़ेगा जब अधर्म की सीमा पार हो जाएगी। पर पहले तुझे सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अगर तू अपने क्रोध या काम के कारण वो बजा रहा है तो वो नहीं, मेरे को मेरा जाप करना था भगवान के लिए, मेरे को नाम जाप करना तो तुझे पता ही नहीं भगवान क्या बोल रहा है।
भगवान वही ना, और उस वो आज 12 बजे के पहले करना होता है ना मेरे पास, नहीं तो हम जल्दी नहीं आएंगे, लेट हो जाएंगे तो फिर, और नहीं पता पापा कितनी देर लगाए वहाँ शादी में, इसलिए जल्दी जाके जल्दी आना था। और तेरे को भी जल्दी सोना होता है, फिर ये गीता का पाठ भी रहता है, इसलिए जल्दी करना थी। भाई बट इसके और वो लोग रास्ते में खड़े हो गए थे बीच में, मोड़ों पे एकदम जहाँ मोड़ने की जगह है वहाँ पे बीच में गाड़ी लगा के खड़े जाते, उसलिए उस लोग 4 बार हॉर्न देना पड़ता है। शायद 1-8 लोग गलत थे, पर बहुत सारे लोगों के दूसरे साइड से सामने से लोग आ रहे थे, या कुछ हाँ नहीं देख, मेरे ऐसी विचारधारा है कि सामने वाले से एटलीस्ट कम्युनिकेट हो जाए कि हाँ पीछे से कोई आ रहा है, तो वो एकदम से इधर नहीं ले ले, नहीं तो मेरे में भिड़ जाएगा। मैं ऐसे जा रहा हूँ, उसने एकदम से ऐसे मोड़ लिया, ऑटो वाले ऐसे ही करते हैं, लहराते हुए गाड़ी चलाते हैं, यहाँ चलते थे एकदम यहाँ ले लेता, फिर वो टकराने की, या मैं एकदम से ब्रेक लगाऊं तो मम्मी को दिक्कत हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए उनको कम्युनिकेशन, और गाड़ी में बैठे हो तो मैं चिल्ला भी नहीं सकता, तो क्या कम्युनिकेट हॉर्न से, ताकि हाँ भाई पीछे गाड़ी है, तू एकदम से यहाँ मत लुढ़का ले, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहता है। नहीं वो ताकि तू भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित अगर रहे। तू इस भावना से करे तो फिर वो उद्विजय करना नहीं होगा, बट अगर तू उस भावना से करना कि हटे हटे हटे, तो फिर वो उद्विजय करना हो गया। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रीजन से हॉर्न बजाए जाते हैं, करना हो गया। हाँ मैं कभी कभी नहीं भी बजाता हूँ जब वो सामने वाला सही होता है। न उद्विजते लोका, जो लोगों को उद्विजय नहीं करता है, एजिटेट नहीं करता है, लोका न उद्विजते चाहिए, और लोगों से भी एजिटेट नहीं होता है। हर्ष अमर्ष भयोद्वेग, हर्ष और आमर्श में, भय और उद्वेग में, एक्सट्रीम पेन में, एक्सट्रीम प्लेजर में, इन सब से वो भय और फियर से, इन सब से मुक्त है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्ष श्रुतिर दक्ष, अनपेक्ष है वो किसी की भी साइड नहीं लेता है, मतलब वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हर चीज को देखता है। शुचिर, क्लीनलीनेस रखता है बहुत। दक्ष, एक्सपर्ट होता है अपने काम में, वो एक्सपर्ट है जो काम करता है वो। उदासीन, वो न्यूट्रल है। गतव्यथा, व्यथ जो भी होते हैं, मतलब जितनी भी डिस्ट्रेस है उनसे फ्री हो। सर्वारंभ परित्यागी, जितनी भी चीजें उसने आरंभ करी उनका परित्याग कर दिया है। यो मद भक्त समी प्रिय, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभम परित्यागी भक्तिमान में प्रिय नर, जो ज्यादा हर्ष द्वेष शोच और कांक्षा ये सारी चीजें नहीं करता है। शुभ और अशुभ का परित्याग कर चुका है, मतलब किसी भी चीज को शुभ या अशुभ नहीं मानता है, बस वो मानता है कि माया कर रही है। भक्तिमान, इस तरीके का भक्त मुझे बहुत प्रिय है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। नंबर, ये 12वें अध्याय का 18वां श्लोक है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। तुल्य निंदास्तु तिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। ये 12वें अध्याय का 19वां श्लोक, कि जो शत्रु और मित्र दोनों को समान भाव से देखता है, मान और अपमान में समान भाव से रहता है, शीत और उष्ण, गर्मी और ठंड में समान भाव से रहता है, सुख और दुख में समान भाव से रहता है, और सारे संगों को विवर्जित हो चुका है। जो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, उसकी निंदा हो रही है, उसकी स्तुति हो रही है, या कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तीनों को सेम मानता है, उन तीनों में संतुष्ट रहता है। अनिकेत है, उसका कोई परमानेंट, जो ये है ना रेंट करने वाला आइडिया, कि मैं यहाँ सिर्फ रेंटल स्पेस पे हूँ, किसी चीज को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाता है, उसको अनिकेत बोलते हैं। स्थिर मतिर, जिसकी मति स्थिर है, जिसकी जो डिसीजन पावर है, जो उसका आज का डिसीजन है वही उसका कल का है, वही परसों का है, उसकी मति स्थिर है। भक्तिमान में प्रिय नर है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये आखिरी श्लोक है 20वें अध्याय का, 12वें अध्याय का। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परा भक्तास्ते तीव में प्रिय। ये जो 12वें अध्याय में मैंने पूरा धर्म बताया, अमृत धर्म बताया, इससे जो मेरी परिउपासना करता है, श्रद्धा, जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखे, मुझको परम मानता है, भक्तास्ते तीव में प्रिय, वो अति प्रिय है मुझे। तो जो 12वां चैप्टर फॉलो करता है वो अति प्रिय भक्त है भगवान का, अति प्रिय भक्त, ऐसा भगवान ने बोला है। ये अति प्रिय भक्त है ये। और क्योंकि ये चैप्टर स्पेशल इसलिए है ना, क्योंकि ये चैप्टर में भगवान बताते कि भगवान समुद्धरता बन जाते, जो किसी चैप्टर में भगवान ने नहीं बताया। कोई ना आगे किसी चैप्टर में समुद्धरता का बोलेंगे ना पीछे बोलेंगे, कि भगवान हाथ पकड़ के माया से निकाल देंगे, पर उसके लिए 100% एब्सोल्यूट डिवोशन चाहिए, एब्सोल्यूट डिवोशन। कोई भी दूसरी चीज एक तिनके का कुछ नहीं आ सकता फिर।
वो अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तब तेषां मां समुद्धरता, तब भगवान हाथ खींच के निकाल देगा। वो भगवान ने सारे नीचे के स्टेज बता दिए, तो भगवान ने बता दिया कि किस तरीके के भक्त उनको अति प्रिय है इस धर्म को जो फॉलो करते हैं। अतः श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सदिति।